मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बात कर लेंगे बिहार से आ रही इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज की, जहां महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में कांग्रेस 15 सीटें चाहती है, जबकि लालू कांग्रेस को 8 से 9 सीट से ज्यादा देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल आरजेडी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस ने आरजेडी से 15 सीटों की मांग की, जबकि लालू प्रसाद यादव 8 से 9 से ज्यादा सीट कांग्रेस को देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटों की सीधे सीधे मांग कांग्रेस ने आरजेडी से की है, जो कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। और अब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बिहार में पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर घमासान जारी। और बीजेपी लगातार इस मामले में यह सवाल उठाती रहती है कि मंच साझा कर लिया, हाथ मिला लिए, लेकिन दिल नहीं मिले हैं। तो लालू चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में 8 से 9 सीटों पर ही चुनाव लड़े और उनकी पार्टी यानी कि आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि लेफ्ट को लालू 6 सीटें देना चाहते हैं। और इसके अलावा अन्य छोटे दलों के लिए भी लालू ने विंडो खोल रखी है, यानी कि वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां अगर महागठबंधन के साथ आती हैं तो उनके लिए 1 से 2 सीटें भी रिजर्व में रखने का प्लान लालू की ओर से बनाया गया है। तो लालू प्रसाद यादव 15 सीटों की मांग जो कांग्रेस की ओर से की गई है, 8 से 9 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहते हैं। उनकी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि लेफ्ट को लालू 6 सीटें देना चाहते हैं। और इसके अलावा जो छोटे दल हैं उनके लिए भी लालू प्रसाद यादव की ओर से विंडो खोली गई है। तो आपको बताएं कि बिहार में मौजूदा सियासी सिचुएशन महागठबंधन में क्या बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है, वो आपको जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ समीकरण है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, जबकि आरजेडी की ओर से लालू कांग्रेस को 8 से 9 सीटें से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। लालू ये चाहते हैं कि आरजेडी बिहार की 25 सीटों पर चुनाव लड़े और इसके लिए लालू लेफ्ट को सिर्फ 6 सीट देना चाहते हैं। और इसके अलावा बैकअप प्लान के तौर पर लालू 1 से 2 सीट अलग से रखना चाहते हैं, ताकि अगर वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां साथ आना चाहें तो इनमें से सीट दी जा सके। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब कांग्रेस 8 सीटों पर मान जाती है। और अगर अकेले 15 सीटें सीधे सीधे कांग्रेस को चली जाएगी तो बाकी जो पार्टियां हैं लालू प्रसाद यादव उन्हें क्या देंगे, और बैकअप प्लान के तौर पर कुछ सीटें लालू प्रसाद यादव अपने पास भी रखना चाहते हैं। सीधा हम चंद्रमोहन मिश्रा का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, कैसे मैनेज करेंगे लालू प्रसाद यादव? क्या ये जो नाराजगी है, ये जो मंच एक साथ साझा किया गया, दिल नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी? बिल्कुल, और सीट बंटवारे पर अब तक बात बनते हुए नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि कल रात में मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और साथ ही मनोज झा वहां पर मौजूद थे। इस बातों को सुलझाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर आरजेडी को यह कह दिया गया है कि 15 सीट से कम उनको मंजूर नहीं है, जबकि लालू यादव 8 से 9 सीट देना चाहते हैं और लेफ्ट को 6 सीटें वो देने के मूड में है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन सीटों के अटकलों को लेकर और पेच को लेकर पिछले 6 बार जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक बैठक हो चुकी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, लेकिन अब तक बातें सुलझती हुई नहीं दिख रही है। और बिहार में जो अभी एमएलसी का चुनाव होने जा रहा था, जिसके लिए नॉमिनेशन होना था, उसमें भी कांग्रेस को 1 सीट की आशा थी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और उसके बाद से ही नाराजगी साफ तौर पर सामने आई थी। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि उनको अनदेखा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास 17 विधायक हैं। तो जब एमएलसी के नॉमिनेशन की बात आई, उस समय से ही नाराजगी सामने आ रही है और अब तक यह पेच सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यह जरूर दावा किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। और महागठबंधन के अंदर किसी तरह के राज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तब से ही देखिए चंद्रमोहन कि साफ दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो अपना बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है आगे? बिल्कुल, देखिए, लालू यादव अपने हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर और आरजेडी के नेताओं का यह मानना है कि 25 सीट से कम पर कोई बात ही नहीं बनते हुए दिख रही है। 25 सीट से कम पर आरजेडी नहीं लड़ेगी। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि सबसे अधिक विधायक उनका है, सबसे अधिक जनाधार बिहार में उनका है। ऐसे में वो किसी और को ज्यादा सीट नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह पूरा पेच अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझते हुए दिख रहा है। हालांकि कल जो रात में बैठक हुई थी, उसके बाद से ये कहा गया कि जरूर जल्द ही इसको निपटा लिया जाएगा, लेकिन अब तक ये पेच
सुलझते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस 15 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लालू यादव 8 से 9 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहले एमएलसी का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसको लेकर उनकी नाराजगी अलग है, और अब सीट को कम करने की बात हो रही है तो कांग्रेस के नेता इसको मानने के लिए बंटवारे को लेकर लगातार रस्साकशी कांग्रेस और आरजेडी में जारी है। लेकिन उधर कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा ये कर रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई पेच फंसा नहीं है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और इसकी घोषणा बहुत जल्द की जाएगी और एनडीए से पहले की जाएगी। एनडीए में भी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब वहाँ गठबंधन में थे तो 2 महीना पहले से कह रहे थे जल्द हो जाना चाहिए, अब क्यों नहीं कह रहे हैं? तो सीटों का बंटवारा का फार्मूला लगभग तय है, सिर्फ कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में 5 दलों के बावजूद सीट बंटवारे का अंतिम चरण का दौर चल रहा है कि कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सीटों पे लड़ेंगे, फिर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। लेकिन एनडीए में तो मात्र 1 सीट का फैसला करना है, 39 तो उनका सीटिंग है। तो जो एनडीए 1 सीट का फैसला नहीं कर सकते वो दूसरे पे क्या सवाल उठाएंगे? वही नीतीश कुमार तो यह कह के गए थे कि कांग्रेस में सीट बंटवारा में देरी हो रही है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि मन नहीं लगा इसलिए चले गए। और उधर बीजेपी ने महागठबंधन पर हमला किया है। बीजेपी नेता संतोष पाठक ने कहा कि महागठबंधन के नेता सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इनके बीच में कभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डेवलप हो ही नहीं सकता कि किस प्रकार से लेफ्ट पार्टियों को समाहित करना है, कैसे कांग्रेस को करना है। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी एक प्रकार से मठाधीश पार्टी है, वो क्यों राजद को स्वीकारेगी? राजद चाहता है कि बिहार में उसका जो दायरा है वो कभी सिमटे नहीं। तो इनके बीच में कभी भी सीट शेयरिंग हो नहीं सकता। ये आपस में जुड़कर बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा इनका कोई दूसरा योजना नहीं है। और बात इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटों के लिए बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। मुंबई में 6 सीटों में 5 पर बीजेपी और 1 पर शिवसेना लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। मुंबई लोकसभा की साउथ सेंट्रल की एकमात्र सीट शिंदे गुट को मिल सकती है, जहां से राहुल शेवाले को उम्मीदवारी दी जा सकती है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिंदे गुट बीजेपी को देने के लिए राजी हो सकता है। मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर को एमएलसी बनाकर शांत करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस सीट के बदले शिंदे गुट ठाणे लोकसभा सीट अपने पास रखेगी और इसके अलावा कल्याण सीट से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को दी जा सकती है। दोबारा मौका दिया जा सकता है। मुंबई में बीजेपी सांसद पूनम महाजन और सांसद गोपाल शेट्टी को इस बार टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। नए चेहरे को बीजेपी मौका दे सकती है। तो आपको बताएं कि मुंबई में लोकसभा की 6 सीटों के लिए बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। मुंबई में से 6 में से जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी और 1 पर शिवसेना लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। मुंबई लोकसभा की साउथ सेंटर की एकमात्र जो सीट रहेगी शिंदे गुट को दी जा सकती है, जहां से राहुल शेवाले को उम्मीदवारी दी जा सकती है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिंदे गुट बीजेपी को देने के लिए राजी हो गया है। तो 48 सीटों में से उम्मीद इस बात की जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं 31 सीटों पर अपने कैंडिडेट बीजेपी उतार सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 13 सीटें दी जा सकती है।